जय श्री राम लुधियाना ईस्ट। मैं आई एम दी ओनली पर्सन इन लुधियाना ईस्ट हु इज रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग। जो गलत है उसके खिलाफ मैं आवाज़ कर रहा हूँ। मेरा पॉलिटिकल कोई बेस नहीं है। जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा और जो मेरे को मतलब आई सी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड इन फ्यूचर, तो मैं इसलिए आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ। ये एरिया 2017 में आई एम इन लुधियाना ईस्ट सेक्टर 39, ये वर्धमान चंडीगढ़ रोड है क्योंकि जी वो वर्धमान मिल है वहाँ पर। 2017 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी आए थे। अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ कैप्टन अरविंदर सिंह जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, मनप्रीत जी ने संजय तलवार जी को कुछ काम करने का मौका दिया। उन्होंने कॉलेज के लिए जगह दी जो ऑलरेडी 1987 में अलॉटेड थी एज पर प्लान। उन्होंने एग्जीबिशन के लिए जगह दी, उन्होंने ईस्ट एंड के लुधियाना क्लब के लिए जगह दी ताकि बनाए। कॉलेज चालू हो गया, वेरी गुड संजय तलवार जी, आई प्रेज यू फॉर दिस। मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ। जो अच्छा काम किया आपने, अच्छा काम किया, आई प्रेज यू। मतलब इसका यह मतलब नहीं कि आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू, बिकॉज आप में इतनी कमियां हैं कि अगर आप कंटिन्यू होते हो तो बहुत प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि आपकी जो टीम है इस वनीत भाटिया एंड कंपनी जो टाइलों पे टाइलें लगाती है। अब आई एम स्टैंडिंग इन एग्जीबिशन ग्राउंड। दिस इज 2 दिसंबर 2021। थोड़े दिन हुए ये निशानदेही हुई है प्लॉट की। 2017 के बाद पहली बार निशानदेही हुई है। ये किसी और भाई साहब का प्लॉट है, आप तो जानते होंगे संजय तलवार जी किसका प्लॉट है। और ये अब मुझे बताइए आप सब लोग, ये क्या है, क्यों नहीं हुआ अभी तक? जब क्लब वो स्कूल पर कॉलेज बन गया तो ये क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं बना? वाई? रीज़न बीइंग इन सबको अलग अलग करना, अलग अलग टाइम पर करना, लोगों को खुश करना। मुझको एक चीज़ बताइए, आप सबके फैक्ट्रीज में अकाउंटेंट होता है, वो डेली की डेली बुक्स लिखता है ना। अगर सपोजिंग पूरे साल की बुक्स एक दिन लगाना चाहेगा तो आपका क्या हाल होगा? आप सर पीटेंगे ना। यही हाल होता है। हम लोग पीटते हैं, हम का लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं। अरे वाह, दिस इज नॉट द थिंग। वी पीपल शुड चेंज आवर सेल्फ। हमको चेंज लानी है। हमको सोचना है कि हमने यही कंटिन्यू करना है, हमने यही सिस्टम कंटिन्यू करना है। टाइल पर टाइल लगनी। आपने सीसीटीवी कैमरे की बात की संजय तलवार जी, आपने बोला था कि मेरे काउंसलर जीत के आएंगे तो सब ने सीसीटीवी कैमरे लगाने। आपके काउंसलर ने बहुत बढ़िया काम किया। वो देखिए वहाँ पर कैमरे का पोल लगा हुआ है। ये अपना वर्धमान चौक है, वहाँ पर ये वर्धमान चौक पर उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी पोल लगा हुआ था कैमरे का, उसको खड़ा आगे 2 फुट आगे ऑफ कर दिया, नया पोल लगा। टाइल पर टाइल, पोस्टर के पीछे पोस्टर और सीसीटीवी कैमरे के पीछे कैमरे। खोदो नया कैमरा लगा, खोदो नया कैमरा लगा। आपको तो दिखाऊंगा मैं, अगर देखना चाहो तो देखे हो। इस रोड पर संजय तलवार जी, इस रोड पर जाइए, ये सारी रोड कॉलेज को जाती है। वो देखिए कॉलेज, ये कॉलेज को जाती है रोड, ठीक है।
कॉलेज को जाती है रोड, यहाँ पर पॉटहोल्स खुले हैं 6-6 फुट के, कोई भी गिर सकता है, धुंध है, लेकिन आप बहुत कंसर्न्ड हो, यू आर कंसर्न्ड अबाउट द पीपल। आपने ही बोला था 39 में किसी के घर आए थे, उनको बोला था मैं 11 अक्टूबर तक सीवेज का काम कर दूंगा, 11 अक्टूबर तक सारे जो पार्कों के फंड्स आने हैं वो आ जाएंगे। उस शख्स ने मेरे साथ बात की तो मैंने बोला आप उनके बकावे में आ गए? बोलते नहीं सहगल जी, वो मेरी को बड़ी इज्जत करते हैं, मेरे को बड़ा मान करते हैं। मेरे को कौन इज्जत करता है, किसकी इज्जत करता है? टाइल के ऊपर टाइल लगाने की? आप भी इधर, मैं भी इधर। संजय तलवार जी अक्टूबर चली गई, 2 दिसंबर, कोई पैसे नहीं आए, कोई सीवरेज नहीं डला। हाँ, आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सीवरेज डाल दिया, इनॉग्रेशन कर दिया कि हम ये पूरा कर देंगे। इतने साल क्यों सोए हुए थे? आप तो जब इलेक्शन कब आए थे तो आप तो ये क्या आए थे कि मेरे को ये मैंने सीवरेज करने थी, 5वें साल में करना। आपके पार्टी को तो ये पता नहीं है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन बंदा है कौन नहीं बंदा। सबको कहते हैं बाहर वाले हैं, सबको कहते हैं वो डिप्रेशन वाले बंदे हैं। उसको ये नहीं पता कि एक लेडी की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी मदर 89 ईयर्स ओल्ड की है, एक माँ। अब आप सोचो मेरे को कैसा फील होगा। आपने आज दिन तक विनीत भाटिया के बारे में कुछ गलत बोला, उसको कंडेम किया नहीं। हाँ, आपके किसी चाहने वाले ने मेरे को समझाया और नहीं, जब बच्चा अपने से बाहर हो जाता तो उसके ऊपर हम क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते। विनीत भाटिया जी कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तलवार साहब जी, जो बच्चे आपके लिए जान देते हैं, उनका आपने कभी सोचा? 2 मिनट नहीं देखना, आपने तो अपनी आंखों को भी पराया कर दिया। आंखें खोलो, देखो, इट्स नॉट विनिंग द इलेक्शन, इट्स विनिंग द हार्ट्स। हैव यू वन एनी हार्ट? सब आपको आज सलूट करेंगे संजय तलवार जी, क्योंकि आप चमकते तारे हो। लेकिन मेरे ये वीडियो ना संभाल के रखना। जब 60 साल के हो गए ना संजय तलवार, तब तुमको पता चलेगा एक साइकिल था जो मेरे को बोल के गया। तब आपको वो टीस होगी, आपके दिल में वो चोट लगेगी जो मेरे दिल में लगी। मैं पैसे के पीछे भागता नहीं हूँ, बट संजय तलवार मेरे को बहुत दुख हुआ, पैसे के पीछे भागता। तुम्हारा भाटिया, विनीत भाटिया, टाइल के ऊपर टाइल लगाता है, ठीक है, बोलता है ये काम है। हम कैप्टन साहब को बड़ी बुराइयां करते हैं, उसने कुछ काम नहीं किया, उसने कुछ काम नहीं किया, वो काम नहीं करने देता। कैप्टन साहब ने बोला था आपको कि टाइल के ऊपर टाइल लगाओ। कैप्टन साहब ने बोला था सीवेज के पैसे खा जाओ। कैप्टन साहब ने बोला था स्कूलों के बच्चों के पार्कों के पैसे खा जाओ। मेरे को बताओ, कैप्टन साहब ने बोला था ये? रोटी को चोची नहीं कहते लोग। उस एजेड पर्सन को हम इतनी इज्जत भी नहीं दे सकते, वो भी 90 के करीब का है, 80 तो क्रॉस कर लिया ना। लेट्स लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल। मेरा कोई उनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं बोलता हूँ। मुद्दों पर बात करो, मुद्दों पर बात करो। दिल करता है कि मेरे सामने आप खड़े होइए, आप मेरे से बात करिए इंडस्ट्री के ऊपर, आप मेरे से बात करिए किसी चीज़ के ऊपर। आई विल टेल यू वेयर यू आर रॉन्ग, व्हाट हैव यू डन एक्चुअली। ये जी एग्जीबिशन ग्राउंड है, देखिए
कबूतर दाना चुन रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। वहाँ पर एक कोने में एग्जीबिशन लगती है, पंसारी की दुकान आज बंद है क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। चाय की दुकान अंदर लगती है। दिस इज वॉट, लेट्स बिकम रियलिस्टिक। मैं लुधियाना ईस्ट के लोगों को कहता हूँ, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, यू शुड अवेकन योरसेल्फ। आप उन लोगों को चुने जो पैसा नहीं लेना चाहते, जिनका पैसा मकसद नहीं है लाइफ का, जिनका खाली मकसद है सेवा करना, बिल्कुल सेवा करना। संजय तलवार जी, आपके जहन में आएगा कि ये बंदा सच्ची में बहुत अपनी तारीफ कर रहा है। नहीं संजय तलवार, आप लुधियाना ईस्ट के हर नेटर के पास जाना, हर निटिंग इंडस्ट्री वाले के पास जाना, वो आपको बताएगा। हर निटिंग इंडस्ट्री वाले के पास। मेरे को अभी भी इंसिडेंट याद है संजय तलवार जी, दिवाली का दिन था, बॉस ने मेरे को बुलाया अपनी कैबिन में, बोलते आपने स्कूटर नया खरीदा मैंने सुना। मैंने भाई यस सर। कितने का आया? उस टाइम आई थिंक काइनेटिक होता था तो 36,000 समथिंग का था। उन्होंने 50,000 रुपये निकाले और मेरे को एज अ टोकन गिफ्ट दिया। मैंने अपने मालिक को एक बात कही, सर खुदा ना खास्ता कभी होटल का मालिक होटल में वेटर बन जाए, टिप नहीं लेगा कभी। समझे? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ संजय तलवार। होटल का मालिक अगर होटल में वेटर बन जाएगा ना, टिप नहीं लेगा कभी। मैं ये ले नहीं सकता। हाँ, अगर आपने मेरे लिए कुछ करना ही है तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। वो थोड़ा सा नाराज तो हुए मेरे से, लेकिन मैंने बोला एक काम करिए, मेरे पास में अभी भी है, मेरे को 5 रुपये निकालिए और 5 रुपये पर साइन करिए। उन्होंने 5 रुपये पर साइन किया, वो मैंने अभी तक रखा। पैसे को मैं महत्व नहीं देता। 50,000 रुपये, आई थिंक 98 की बात कर रहा हूँ, 98। आज वही एक्टिवा 1 लाख के करीब है, उस टाइम 36,000 के करीब। तो आप इमेजिन कर लो। मैं पैसे को महत्व नहीं देता। जो बंदा जानता है मेरे को, उसको मालूम है साइकिल क्या है क्या नहीं है। मैं गलत के खिलाफ चाहे जितना मर्जी हो गलत, मैं उसके खिलाफ आवाज़ करता हूँ। अब आपके बारे में बताता हूँ, आपके बारे में दिल में लोगों को क्या है। कुछ रोज पहले मेरी मुंह बोली बहन ने मेरे को फ़ोन किया, भैया आप क्या कर रहे हैं? आप संजय तलवार एंड वनीत भाटिया के खिलाफ इतना बोलते हैं, आपको पता नहीं वो कौन है? हाँ पता है, बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी उम्र के लिए बहुत दुआएं करते हैं, वो मेरी खुशियों के लिए बहुत परवाह करते हैं। वो चाहते हैं सहगल साहब जैसे इंसान और पैदा हो। बोलते आप मजाक कर रहे हो मुझसे, और रोने लगे। मैं भी इमोशनल हो गया और मैंने फ़ोन काट दिया। और मैंने काटने से पहले उसको बोला मैं 2 मिनट के बाद तो कॉल करता हूँ। 2 मिनट के बाद मैं ठीक हो जाऊँ तो मैंने उसको कॉल किया। मैंने बोला आपके घर से गुरुद्वारा साहब कितनी दूर है? बोलते बस 5 कदम दूर। मैंने बोला गुरुद्वारा साहब जाइएगा, उधर से बैठ के मेरे को फ़ोन करना कि भैया सहगल साहब, सॉरी तलवार साहब के अगेंस्ट आप क्यों बोल रहे? आपको नहीं बोलना चाहिए, आपकी जान को खतरा है, आपको ये है। बोलती क्यों? मैंने बोला हमारे गुरुओं ने, हमारे 4 साहबजादों ने
किनसे पंगा लिया? बादल से और वजीर खान से। उनको पता था कि उनका क्या असर होना है, उनको पता था, लेकिन उन्होंने किसके लिए किया? अपने लिए नहीं, सबके लिए किया। उनकी मां ने या उनकी बहन ने या किसी ने भी आके ये नहीं बोला मत कर, लेकिन मोटिवेट किया। मेरे को चाहता हूँ तुम लोग मेरे को मोटिवेट करो, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। उसका जवाब पता क्या था सर? तलवार साहब, आई एम विद यू भैया, वेरी। तलवार साहब, मेरे को तो उस दिन मैं जीत जाऊंगा जिस दिन वो दो बेटे भी बोलेंगे वी आर विद यू अंकल, यू आर राइट। मैं आपको हराने में दिलचस्पी नहीं है, ना आपको बताने में दैट यू आर रॉन्ग। मैं तो बस वो बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैंने चाहा था, जिससे मैंने उम्मीद रखी थी। You got me? अगर थोड़ी सी भी मेरे लिए रिस्पेक्ट है तो मैं से 12 साल छोटा है, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है आपके, सॉरी जरूर। मेरे को नहीं, सबको बोलना कि आई एम सॉरी, मेरे काउंसलरों ने हैव लेट यू डाउन, मेरे काउंसलरों ने ये काम गलत किया। विनीत भाटिया के गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालना, जो कि आपने कहा। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे संजय तलवार जी, थैंक यू वेरी मच।